तो कैसे हैं आप लोग। आज फिर चुनो स्टडी एजुकेशन चैनल पर मैथ का एक बेसिक चीज, इसको बेसिक भी बोल सकते हैं और हाई लेवल का भी बोल सकते हैं, क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन के बारे में हम लोग इस वीडियो में पूरा जानकारी देंगे। आपको 2D पढ़ाएंगे, है ना। इसमें होता है क्या, देखिए क्षेत्रमिति जो होता है इनको इंग्लिश में मेंसुरेशन बोला जाता है। इसमें दो तरह के होते हैं, एक होता है 2D और एक होता है 3D। अब 2D क्या है, आयत, वर्ग और त्रिभुज और वृत्त, ये 2D कहलाते हैं। और 3D क्या होता है, घन, घना, बेलन, गोला, शंकु। जैसे मान लीजिए क्या, ये जो इस तरह का होता है ना, इस तरह का आकृति, ये हो गया शंकु, है कि नहीं है। अब घनाभ देख लीजिए आप, घनाभ जो होता है एक बॉक्स, एक बक्सा की तरह होता है ये घनाभ। ये तो घनाभ जो होता है वो 3D क्वालिटी का होता है ना। तो इसलिए इनको 3D के वर्ग में रखा गया है। तो ये सब हो गया शंकु। आज हम लोग 3D के बारे में नहीं पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे 2D के बारे में, है ना। आयत पढ़ेंगे, वर्ग पढ़ेंगे, वृत्त पढ़ेंगे और त्रिभुज के बारे में पढ़ा दिया गया। अगर आपको त्रिभुज की जानकारी चाहिए तो आप, है ना, मेरे चैनल पर जाइए, इसका अभी वीडियो बनाया गया है त्रिभुज का। अब हम लोग करेंगे एक बात क्या कि क्षेत्रफल, जिनको इंग्लिश में हम लोग एरिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एरिया। क्षेत्रफल को हम लोग इंग्लिश में एरिया बोलते हैं। आकृति के अंदर का भाग, या है ना, आकृति की जो अंदर वाली, जैसे यहाँ एक आयत है ना, ये आयताकार हुआ, इनकी जो अंदर वाली जो भाग है ना, जब इनका हम लोग निकालेंगे तो इनका जो अंदर वाला भाग, इन्हीं को हम लोग बोलेंगे क्षेत्रफल। तो और हमेशा ध्यान रखना, यह हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है। यानी जैसे मान लीजिए मीटर में तो स्क्वायर मीटर होगा, है ना। अगर सेंटीमीटर में तो स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। इस तरह से आपका अगर किलोमीटर में तो स्क्वायर किलोमीटर में रहेगा। एग्जांपल के थ्रू आपको समझाएंगे हम। परिमाप, परिमाप क्या होता है, परिमाप को हम लोग परिमिति भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम परिमिति भी है। आकृति की चारों, है ना, चारों ओर की लंबाई, चारों ओर की, है ना, आकृति की चारों ओर की कुल लंबाई या सीमा की कुल लंबाई को परिमाप कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका मान लीजिए 3 मीटर है, तो इनकी ये भी 3 मीटर है और ये 2 मीटर और ये 2 मीटर है। ये जो हुआ ये जो है एक बॉर्डर हुआ, एक सीमा हुआ। तो इनको जब टोटल करें, कुल करें, 3 और 3 6 हो गया, 2 8 8 2 10 हो गया। यानी जो 10 जो हम लोग निकाले कुल लंबाई, इसका मतलब ये परिमाप निकला। परिमाप का मतलब होता है चारों ओर से मापना, उसी को हम लोग बोलते हैं परिमाप, और इसको परिमिति भी कहा जाता है इसको। तो आपको समझ में आ गया, है ना, क्या समझ में आ गया, क्षेत्रफल और परिमाप। अब हम लोग जो इंपॉर्टेंट जो चीज है उस पर विचार करेंगे, जिनको हम लोग बोलते हैं आयत। इसको इंग्लिश में रेक्टेंगल भी कहा जाता है। रेक्टेंगल होता है क्या, है ना, ध्यान दीजिएगा। रेक्टेंगल कहते किसे हैं, एक ऐसा चतुर्भुज इसलिए कहा गया इनको, इस आकृति को, क्योंकि इसमें 4 भुजाएं होती है। भुजा अगर आपको नहीं आती है तो भुजा हम लोग बोलते हैं, जैसे ए, मान लीजिए क्या, ए और सी एक भुजा हो गया, सी डी एक दूसरा भुजा हो गया, और बी डी तीसरा भुजा, और ए बी चौथा भुजा हो गया। यानी इसमें 4 भुजा है। एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, क्या बराबर हो, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, ध्यान रखिए इस बात को। यानी ये जो आपके सामने पर ये आयत है, क्या वो ये आयत है, और इनकी आमने, अगर मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है तो इसका सामने वाला भुजा भी 5 सेंटीमीटर होगा, और ये अगर 3 सेंटीमीटर है तो इसका सामने वाला भुजा 3 सेंटीमीटर होगा। यानी आमने सामने, ये आमने सामने हुआ ना, तो सेम रहता है, 2 भुजा इसमें बराबर रहता है। अब इसमें क्या, प्रत्येक कोण 90 डिग्री, ये जो कोण है ना, ये 90 डिग्री का कोण है, ये 90 डिग्री का कोण है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसमें आयत में प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। आयत में कितना भुजा होता है, 4 भुजाएं होती है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, है ना। अब आते हैं क्या, अब इनको सूत्र आप इसका देख लीजिए, देखिए फार्मूला, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है, ध्यान दीजिए, परिमाप किसको बोलते हैं, जो सभी भुजाओं को जोड़ के लिया जाता है। तो इसका फार्मूला है क्या, 2 इंटू, है ना, यह गुना है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, इसको फार्मूला है। अब इसको हम लोग
ध्यान दीजिए कि एल को हम लोग, लंबाई को हम लोग एल बोलते हैं और चौड़ाई को हम लोग बी बोलते हैं। तो इसका हम लोग इंग्लिश में ये भी लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू एल प्लस बी। ये भी आप सूत्र याद कर सकते हैं और ये भी सूत्र अभी दोनों सेम ही है। अब आते हैं आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है क्या, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना क्या होता है, चौड़ाई होता है। इसका इंग्लिश अगर आप लिखिएगा एल बी होता है या एल गुना बी भी लिख सकते हैं, ये हुआ आपका। अब आयत का विकर्ण, विकर्ण किसको बोलते हैं, जब हम आयत को दो भागों में बांटने की कोशिश करते हैं, एक कोना से दूसरे कोने में जब ये लकीर जो होता है, ये लकीर, इस लकीर को ही विकर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विकर्ण कहा जाता है। ये BC क्या हुआ है ना, BC विकर्ण हुआ। क्या हुआ, विकर्ण हुआ BC आपका, ये विकर्ण हुआ। तो विकर्ण क्या होता है, रूट, इसका फॉर्मूला जो होता है रूट लंबाई, क्या होता है, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। इसका इंग्लिश में अगर बोलिएगा तो इसका इंग्लिश क्या होगा, रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है आपका। तो ये था आयत, है ना। अब आयत में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, मैथ का सवाल सॉल्व करके आयत से रिलेटेड, तो उसके बाद हम लोग वर्ग वृत्त में जाएंगे हम लोग, है ना। तो आप बने रहिए वीडियो पर, है ना। वीडियो कैसी लगी वो कमेंट बताइए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आते हैं हम लोग इस पर, तो चलते हैं आगे सवाल पर। यह है आपका सवाल क्षेत्रमिति से संबंधित आयत का। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आयत की लंबाई, है ना, तथा चौड़ाई निम्नलिखित है, यानी लंबाई और चौड़ाई आपका दिया हुआ है, क्षेत्रफल निकालना है और परिमाण निकालना है। तो चलिए आइए हम लोग इसको बेसिक तरीका से हल करते हैं। यानी लंबाई दिया गया है, चौड़ाई दिया गया है, निकालना क्या है, तो लिखेंगे आयत, आयत का परिमाण, पहले परिमाण निकालते हैं हम लोग, या पहले हम क्षेत्रफल भी निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो आयत का परिमाण, तो आयत का परिमाण क्या होता है मित्रों, दोनों फॉर्मूला क्या पढ़ेंगे, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, ये फॉर्मूला है आपका। तो आयत की लंबाई क्या है, 2, लंबाई कितना है 8 मीटर सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितना है 5 सेंटीमीटर है। तो 8 और 5 कितना, यहाँ पर कुछ नहीं तो गुना है, गुना 8 5 13, 13 26, ये आपका निकला, क्या निकला है, आपका परिमाप निकल गया आपका ये परिमाप निकला। अब निकालेंगे हम लोग, क्या निकालेंगे, ये क्षेत्रफल। तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल तो बहुत इजी है, क्या करना है हमको, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना है आपका, लंबाई कितना है 8 है और चौड़ाई कितना है 5 है, 8 पंच 40, ये आपका 40 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया, है ना। तो हम लोग इस तरह से हल करेंगे। तो ये निकालेंगे, आपको आ गया। तो दूसरा भी क्वेश्चन है, तो उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। दूसरा में क्या है कि लंबाई आपका दिया गया है 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर। तो सेम चीज करेंगे, यहाँ पर लंबाई है आपका 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, 2 गुना बढ़ते 16, 16 32, ये आपका हो गया, परिमाण निकल गया। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा है ये, दूसरा का सॉल्व किए हैं। और आयत के क्षेत्र की लंबाई गुना चौड़ाई, तो 12 गुना 4 कर देंगे और 12 चौके 48 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये स्क्वायर सेंटीमीटर आपका ये हो गया। तो ये था आयत का परिमाप और आयत का क्षेत्रफल निकालने का तरीका, कि हम लोग कैसे मान बैठाकर उसका निकाल सकते हैं। तीसरा आपका जो दूसरा आपका जो सवाल है, एक आयत है ना, एक आयत है। चलिए एक आयत बना देते हैं हम लोग, चित्र, ये आयत हुआ, एक आयत हुआ, क्षेत्रफल यानी ये जो पूरा है ना, ये पूरा एरिया का दिया गया है, क्षेत्रफल 72, क्या है मीटर, स्क्वायर मीटर 72, क्षेत्रफल दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल दिया हुआ है हमारा, उसकी चौड़ाई, चौड़ाई दिया गया है, यानी इसको हम A B C और D मान लेंगे। तो चौड़ाई कितना दिया गया, 8 मीटर दिया गया, ये चौड़ाई हुआ आपका, ये नहीं दिया हुआ है, यानी लंबाई नहीं दिया हुआ है, ये निकालना है हमको। क्या निकालना है,
लंबाई निकालना। ध्यान रखिए इस चीज को। तो जो देखिए क्वेश्चन में क्या होता है, जो चीज दिया हुआ रहता है ना, हम वही चीज से निकाल सकते। जैसे दिया हुआ क्या है, आयत का क्षेत्रफल, तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्रश्न से या हल लिखिए, हल प्रश्न से लिखेंगे क्या, प्रश्न से क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम लोग प्रश्न से ले रहे हैं ना, प्रश्न से आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। अब देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल आपका 72 है, 72 दे दिए। लंबाई कितना है आपका नहीं पता है, तो क्या कीजिए, लंबाई जब हमको पता नहीं है तो हम लंबाई है तो लंबाई देंगे, लंबाई नहीं देंगे। चौड़ाई कितना है आपका 8 मीटर है ना, ये आपका ये है, इसको ये कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए ये गुना का रूप है ना, ये गुना, जब भी गुना रहेगा और बराबर के इधर या उधर जाए वो बट्टे यानी भाग में बदल जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, 8 इधर आएगा बट्टे हो जाएगा, लंबाई इधर रह जाएगा, तो 8 9 72, तो बराबर क्या हुआ 9। लंबाई कितना, यानी इस तरह हम लिख सकते हैं, लंबाई बराबर 9 मीटर, ये था लंबाई निकल गया है 9, तो ये हो गया आपका। इसका और एक फॉर्मूला होता है, आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं क्या, कि आयत निकाल सकते हैं दूसरा तरीका से, आयत की लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। तो आयत की लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटे चौड़ाई, तो क्षेत्रफल कितना है 72 है, चौड़ाई कितना 8 है, 8 9 72, 9 मीटर है ना। तो डायरेक्ट आप ऐसे भी निकाल सकते हैं और इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो आपको समझ में आ गए होंगे, है ना, बिल्कुल आ गए होंगे। अगर आप अच्छे से ध्यान से देखते होंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। आप इस विधि से बनाइए या इस तरीका से बनाइए, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा बनाइए। अगर मान लीजिए क्या चौड़ाई दिया हुआ है ना, अगर चौड़ाई निकालने के लिए बोलेगा तो सिंपल आयत की चौड़ाई क्षेत्रफल लंबाई कर देंगे, है ना, यानी तो इस तरह तो आपको बनाना ही पड़ेगा। दोनों में आपको जो विधि अच्छा लगे उसमें बनाते। तो ये था आपका आयत का, है ना, सवाल जो कि हमने बता दिए गए हैं। अब हम लोग करते हैं वर्ग की ओर बढ़ते हैं। वर्ग होता है क्या, वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है, उनका सवाल लेंगे और उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो तब तक वीडियो में आप बने रहिए। सभी भुजाएं आपस में बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, यानी इसमें सभी भुजा, और एक चीज आपको बताते हैं, भुजा को हम लोग ए से सूचित करते हैं, ए लिख सकते हैं, भुजा के बदले में हम लोग ए लिख सकते हैं। तो इसका नाम हम लिखते हैं ए बी सी डी। ये जो चारों भुजाएं हैं आपस में बराबर होंगे। अगर मान लीजिए ये 5 है, 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। सभी भुजाएं, चारों भुजाएं यहाँ पर 5 सेंटीमीटर आपका होगा। तो ये था वर्ग। अब आते हैं क्या, वर्ग का सूत्र से होते हैं फॉर्मूला। वर्ग का परिमाप जो होता है वो होता है 4 गुना भुजा। क्या होता है 4 गुना भुजा, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं 4a। हमने पहले ही बताया क्या कि a का मतलब भुजा होता है। अब वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपका, जो वर्ग भुजा गुना भुजा, है ना, और इसको बराबर इसको हम लिख सकते हैं भुजा का होल स्क्वायर, या इंग्लिश में ए स्क्वायर, इस तरह हम लिख सकते हैं। और वर्ग का विकर्ण जो होता है आपका वो होता है √2 गुना भुजा, या आप इसको लिख सकते हैं √2a, इस तरह से। यानी ये जो रूट है ये 2 में a में नहीं है, ये इस पर रूट नहीं है। तो ये था आपका वर्ग का। अब इनमें हम सवाल लेते हैं। सवाल दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया गया है सवाल देखते हैं। एक वर्ग है ना, समझ जाइए, एक वर्ग है, ये वर्ग हुआ। भुजा एक वर्ग, हम लोग पहले सबसे पहले तो निर्माण कर देते हैं एक वर्ग का, ये एक वर्ग होगा, क्या हुआ, ये वर्ग होगा। अब इसमें कह रहा है क्या, भुजा का मान कितना है 10 सेंटीमीटर है। भुजा का मान आपका 10 सेंटीमीटर, ए बराबर दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो
तो ये 10 है, तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा और ये भी 10 होगा, सब भुजाएं होगा। अब हल करेंगे हम लोग, निकालेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं परिमाप, वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप जो होता है, इसलिए वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। क्या होता है? 4 गुना भुजा। तो जब वर्ग का 4 गुना भुजा होता है 4 और भुजा कितना है 10, कितना हो जाएगा 40, क्या है सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। ये आपका वर्ग का यानी ये चारों और इसकी कितनी लंबाई है वो आपका निकल गया भुजा। अब निकालते हैं हम लोग क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है आपका ए स्क्वायर होता है, यानी भुजा गुना भुजा या भुजा का स्क्वायर बोलिए आप। तो ए का मान 10 है ना, तो 10 स्क्वायर। तो क्या करना है कि हमको 10 को 2 बार गुना करेंगे तो क्या आएगा आपका आंसर 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपका निकला वर्ग का क्षेत्रफल। अब विकर्ण भी मानना है यहाँ पर, विकर्ण वही जो हम लोग बी और बी को मिलाएंगे बीच में, ये विकर्ण हुआ। क्या हुआ, ये हमको विकर्ण निकालना है। तो जब भुजा पता है हमको, है ना, तो यानी ये इसका मान और इसका मान पता है, ये निकालना है हमको। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसलिए वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 गुना भुजा यानी ए। तो √2, ए का मान 10 तो 10, तो इसको हम लिख सकते 10√2 लिख सकते हैं इसको हम लोग, है ना, इस तरह से लिख सकते इतना सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया आपका। तो चलिए और 2-3 हिसाब ले लेते हैं, है ना, उसके बाद हम लोग आगे दूसरा देखेंगे। इनका और 2 सवाल लेते हैं, उनको सॉल्व करते हैं, तब हम लोग पढ़ेंगे वृत्त के बारे में, है ना। और वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बताइए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, है ना, पता है ना। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। एक वर्ग का परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो एक भुजा निकाले, यानी हमको ए निकालना है। क्या निकालना है, ए। परिमाप दिया गया है तो जो दिया हुआ है ना उसी से आंसर निकालेंगे। कैसे लिखेंगे, जब प्रश्न लिखे तो प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से वर्ग का, है ना, इनको हम 2 तरीका से निकाल सकते हैं। पहले तरीका हम बताते हैं, वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप 36 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कितना है 36। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, फॉर्मूला 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा बराबर 36। तो सिंपल है, भुजा जब इधर ही रह जाएगा और गुना है तो उधर जाएगा तो बट्टे में बदल जाएगा, इसमें बट्टे में 4 9 36। तो भुजा बराबर आपका हो गया, यानी ए बराबर आपका हो गया 9 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप और दे दीजिए, तो ये निकल गया आपका, भुजा निकल गया। इनका दूसरा फॉर्मूला ये भी है भुजा, तो लिखेंगे वर्ग की एक भुजा बराबर परिमाप बटा क्षेत्रफल। ये फॉर्मूला है, नोट कर लीजिएगा आप लोग, ये फॉर्मूला नहीं लिखाया गया है। तो वर्ग की एक भुजा बराबर क्या होता है, परिमाप बटा क्षेत्रफल, वो सॉरी 4 होता है, क्षेत्रफल नहीं होता है। तो परिमाप कितना है आपका 36 और नीचे कितना 4, तो 4 9 36, यहाँ भी 9 सेंटीमीटर निकला ना सेम। आप चाहे इस तरह बनाइए या इस तरह बनाइए, है ना, दोनों तरीका से इजी है। अब तीसरा सवाल आपका ये है, एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है 64 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो एक भुजा निकालना है हमको और परिमाप भी ज्ञात करना है, यानी 2 क्वेश्चन यहाँ पर 2 चीज निकालने के लिए बोल रहा है। तो हम परिमाप तभी निकाल पाएंगे, है ना, जब हम भुजा निकालेंगे। तो क्या करेंगे, लिखते हैं हम लोग हल। तो जब हम लोग हल लिखेंगे तो हम लोग पहले क्या करेंगे, परिमाप यानी भुजा हम लोग 2 तरीका से निकाल सकते हैं। पहला क्या, प्रश्न से क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 64 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया हुआ है ना,
तो वर्ग का क्षेत्रफल ये दिया तो फॉर्मूला क्या होता है वर्ग का, है ना, भुजा स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला होता है 64। तो भुजा जब इधर है ना, भुजा इधर रह जाएगा और स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाता है, रूट हो जाता है, रूट में बदल जाता है। ध्यान किए, जब भी स्क्वायर इधर होगा और बराबर के, है ना, इधर जाएगा तो वो रूट में बदल जाएगा। तो अब 64 किसका ये होता है, वर्ग होता है 8 का, 8 यहाँ लिख देंगे। ये आपका क्या निकला, सेंटीमीटर। भुजा यानी ए बराबर आपको पता चल गया, ए निकल गया। जब हमको भुजा निकल गया तो परिमाण निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं होगा इसमें। तो करेंगे क्या, इसलिए वर्ग का परिमाप बराबर, वर्ग का परिमाप बराबर जो फॉर्मूला होता है 4 गुना भुजा। क्या होता है, 4 गुना भुजा। तो 4 गुना भुजा कितना है, भुजा यहाँ पर निकला 8 सेंटीमीटर। तो 8 लिख देंगे, 8 चौके 32 सेंटीमीटर, है ना। अगर आप इस तरह नहीं निकाला, इसलिए भुजा जब क्षेत्रफल दिया रहे, है ना, जब क्षेत्रफल दिया रहे तो हम इस तरीका से भुजा का मान निकाल सकते हैं। क्या, वर्ग की एक भुजा बराबर क्या होता है, रूट क्षेत्रफल। क्या होता है, रूट क्षेत्रफल। तो रूट क्षेत्रफल कितना है, 64 है, तो बराबर 8। तो आप इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला है। जब अगर क्षेत्रफल दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला लागू करना है, और परिमाप दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला लागू करना है आपको, है ना। तो दोनों ही हम बता दिए। तो ये था आपका वर्ग का, है ना, सवाल था, और उनको हम इजी तरीका से स्टेप बाय स्टेप समझा दिए कि आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, है ना, वो आप पर डिपेंड है। अब आते हैं हम लोग आगे। आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे जो क्षेत्रमिति में जो पढ़ने वाले हैं हम लोग पढ़ेंगे वृत्त के बारे में, है ना। वृत्त होता है क्या, और वृत्त से रिलेटेड सवाल भी लेंगे, जो जैसे कि हम लोग अभी आयत और वर्ग बनाए और उसमें सवाल भी सॉल्व किए, क्वेश्चन जो आए उसमें सॉल्व प्रैक्टिस किए। अब तीसरा जो स्टेप हम लोग जाएंगे वो पढ़ेंगे वृत्त। तो हम लोग वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। वृत्त होता है क्या, वृत्त को इंग्लिश में सर्कल बोला जाता है। एक ऐसी बंद आकृति जिसमें केंद्र से किनारे तक की दूरी हर जगह समान हो। यानी जैसे मान लीजिए जो बिंदु है इसको केंद्र बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक अगर मान लीजिए 7 सेंटीमीटर है तो फिर यहाँ से यहाँ तक ये भी 7 सेंटीमीटर होगा, और यहाँ से यहाँ तक ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ इसका कि केंद्र से, है ना, जो जगह समान होनी चाहिए, दूरी समान होनी चाहिए। जैसे आप घड़ी ले लीजिए, सिक्का ले लीजिए, या गाड़ी का जो चक्का तो वो भी एक क्या है, वृत्त के आकार का है, और वो भी समान होता है। तो इनको हम लोग बोलते हैं वृत्त। अब वृत्त के जो भाग होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग ये है। पहला होता है केंद्र, जिसको इंग्लिश में हम लोग सेंटर बोलते हैं। केंद्र होता है क्या, इनके बारे में हम लोग जानते हैं। केंद्र किसको बोलते हैं, वृत्त की बीच वाला बिंदु को। यानी वृत्त ये है, और वृत्त में जो ये बिंदु है इन्हीं को हम लोग बोलते हैं केंद्र। क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं इनको हम लोग, केंद्र बोला जाता है। बिंदु जो रहता है बीच में उसको केंद्र बोला जाता है ना। अब उसके बाद दूसरा भाग है त्रिज्या, जिसको इंग्लिश में रेडियस बोला जाता है, और इसे हम लोग आर से सूचित करते हैं। यानी आर पहला लेटर लिख सकते हैं, और केंद्र को सी से सूचित करते हैं। तो रेडियस क्या है, यानी त्रिज्या क्या है, केंद्र से किनारे तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। यानी ये केंद्र हुआ, है ना, यानी केंद्र हुआ ये। अब यहाँ से लेकर ये किनारा हुआ, जो है ना ये किनारा हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर इसकी दूरी 7 सेंटीमीटर है तो यहाँ से, यानी इसको O मान लीजिए और A मान लीजिए, तो O से लेकर A तक इन्हीं को हम लोग त्रिज्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, त्रिज्या बोलेंगे। इसको R से सूचित किया जाता है, ये त्रिज्या हुआ आपका। दूसरा है व्यास, जिसको इंग्लिश में डायमीटर बोलते हैं, और इसे हम लोग, है ना, स्मॉल d से सूचित करते हैं, यानी लिखते हैं। अगर स्मॉल d लिखेंगे इसका मतलब हुआ व्यास। तो त्रिज्या का 2 गुना, यानी देखिए O से लेकर A तक ये त्रिज्या हुआ। अब इन्हीं को हम इसको, है ना, इस किनारा से लेकर इस किनारा तक मिला दिए तो ये हो गया, है ना, इसको B मान, यानी B और B से सीधा A तक ये पूरा ये हुआ आपका व्यास। क्या हुआ, ये व्यास, ये आपका हो गया व्यास, ये पूरा व्यास हो गया आपका। यानी यहां से लेकर यहां तक, यहां पर आप लिख सकते हैं, है ना,
बी, ए से बी तक ये व्यास हो गया, और ओ से ए तक ये त्रिज्या आपका हो गया। तो ये व्यास हो गया। व्यास को एक और भी नाम बोलते हैं जिसको बोलते हैं अर्धवृत्त बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? अर्धवृत्त यानी अर्धव्यास। यानी वृत्त को क्या किया? दो भागों में बांटा है ये, तो उन्हीं को हम लोग व्यास कहेंगे। अगला क्या है? परिधि, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सरकमफ्रेंस, है ना। और वृत्त की सीमा है, वृत्त की सीमा को ही हम लोग परिधि बोलते हैं। यानी ये जो है इनकी सीमा को जब हम मापेंगे, इनको पूरा जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा आपका परिधि निकलेगा। क्या निकलेगा? परिधि निकलेगा ये आपका। तो ये था आपका वृत्त के भाग। अब इंपॉर्टेंट जो चीज है सूत्र, है ना। सूत्र क्या है? फॉर्मूला इसका देखते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। ये वृत्त का क्षेत्रफल है, पाई में स्क्वायर नहीं है, सिर्फ आर में स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर होगा इसका फॉर्मूला। और वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, और वृत्त की त्रिज्या होता है, वृत्त की त्रिज्या होता है आर, ए क्या बोलते हैं? d/2, यानी इसको हम लिख सकते हैं d/2, है ना। यानी व्यास बट्टर 2, इसको लिख सकते हैं। क्या ये कैसे फॉर्मूला है? क्योंकि जो त्रिज्या होता है, जो व्यास होता है, वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। इसका मतलब है कि व्यास बट्टर 2 का, मान लीजिए क्या कि व्यास दिया गया यहां से लेकर यहां तक 14 सेंटीमीटर दिया गया, व्यास दिया गया आपका 14 सेंटीमीटर, क्या दिया गया? तो आर निकालना है, त्रिज्या निकालना है आपको। क्या निकालना है? त्रिज्या। तो त्रिज्या हम कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिएगा। तो यही फॉर्मूला लागू यहाँ करेंगे। यानी d बराबर दिया गया है d/2 होता है ना, तो d दिया गया है 14/2, दोस्तों 14, ये r निकल गया 7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लोग त्रिज्या निकालते हैं। सवाल लेंगे उस पर चर्चा करेंगे हम लोग। अब आते हैं क्या? वृत्त की व्यास। वृत्त की व्यास होता है 2r होता है, या इसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं 2 गुना त्रिज्या, 2 गुना त्रिज्या बोल सकते हैं इसको। तो ये था आपका वृत्त से संबंधित जितने भी बेसिक चीज है, सारा चीज इसमें आपको मिलेंगे। अब आते हैं क्या? इसको सवाल जब लेंगे आपको, है ना, सवाल लेंगे और सवाल को हम सॉल्व करेंगे, और उसके बाद आप लोगों को पूरा तरीका से ये जो वृत्त है समझ में आ जाएंगे। तो इनके लिए आप, है ना, वीडियो कैसी लगी वो भी बताइएगा कमेंट में, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आते हैं आगे सवाल की ओर। का सवाल, वृत्त से संबंधित सवाल लेके आ गए आपके लिए। तो सवाल यहाँ पर आपका 4 है, क्वेश्चन 4 दिया गया है ना, इनको सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन में आपका दिया है क्या कि त्रिज्या यानी r बराबर दिया गया है 7 सेंटीमीटर, तो परिधि निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? इसलिए लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई r। एक चीज यहाँ पर हम आपको बताना भूल गए कि पाई का जो मान होता है वो होता है 22/7। एक और भी मान होता है ना, वो मान होता है 1.14, ये होता है। तो अभी आपके लिए ये इम्पोर्टेंट, ये अभी नहीं है ना। तो पाई का मान याद रखिएगा 22/7 होता है। तो वृत्त की परिधि निकालना है हमको, तो 2 पाई r होता है ना। तो 2 पाई r होता है, तो 2 लिखेंगे, इसके बीच में गुना है, गुना लिखेंगे, 22/7 लिखेंगे, गुना r का मान दिया गया आपको 7 सेंटीमीटर, या 7 सेंटीमीटर देंगे। तो ये 7 और ये 7 कट जाएंगे, तो 22×44, ये आपका 44 सेंटीमीटर, है ना। ये आपका निकल गया परिधि, यानी वृत्त की है, जो वृत्त जो होती है ना, ये वृत्त हुआ, और इनकी जो परिधि है ये कितना है? 44 सेंटीमीटर है। ये वृत्त हो गया आपका। दूसरा सवाल है आपका व्यास का, यानी d बराबर आपका दिया गया 28 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या ज्ञात करें। तो त्रिज्या वाला फॉर्मूला क्या होता है पता है ना? इसको 2 तरीका से हम सॉल्व कर सकते हैं। इस विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं वृत्त की परिधि की निकाल तरफ, लेकिन हम लोग जब फॉर्मूला है तो हम लोग आसान तरीका से बनाएंगे। तो लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या, क्या लिखेंगे? वृत्त की त्रिज्या बराबर होता है, वृत्त की त्रिज्या बराबर होता है, क्या होता है? d/2। तो d का मान कितना है आपका? 28 सेंटीमीटर, और 2 14, ये 14 सेंटीमीटर, ये आपका निकल गया त्रिज्या 14 सेंटीमीटर।
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आते आगे हम लोग तीसरा नंबर पर, परिधि दिया गया है 44 सेंटीमीटर, तो हमें त्रिज्या निकालना है। क्या निकालना है? त्रिज्या निकालना है, ज्ञात करना है। तो त्रिज्या कैसे निकलेगा, है ना? तो जो दिया गया है वही चीज हम निकालेंगे, तो उससे त्रिज्या निकल जाएगा। क्या दिया हुआ है? परिधि दिया गया। तो लिखिएगा प्रश्न से, ये प्रश्न से हम लिए हैं क्योंकि ये दिया हुआ है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की जो परिधि होती है 2, सीधा यहाँ लिखिए 44 है ना, इसको 44 यहाँ लिख दीजिए कि परिधि क्या होता है 2 पाई आर बराबर 44। तो 2 गुना 22/7, आर का मान है क्या? आर का मान नहीं दिया हुआ है, तो 44 यहाँ रह जाएगा। तो 22×44 आर हो जाएगा 44/7। तो कुछ नहीं है, तो क्रॉस उल्टी आप गुना कर सकते हैं या डायरेक्ट आप इसको खत्म भी कर सकते हैं, 44 को हटा भी सकते हैं, लेकिन हम आपको पूरा करके दिखाते हैं। आर हो गया तो करेंगे क्या? 44 आर बराबर 44 गुना 7 है ना। तो अब इधर करते हैं, क्या होगा? 44 आर ये हो गया ना आपका, तो आर इधर रह जाएगा, तो जैसे 44 गुना 7/44 हो जाएगा। तो 44 और 44 बराबर कैंसिल हो जाएगा क्या? 7। ये आपका आर निकल गया 7 सेंटीमीटर। तो ये था आपका त्रिज्या निकालने का। ये आप यहीं पर निकाल सकते थे, कैसे? यहाँ पर ध्यान दीजिए, 44 r/7 बराबर 44/1। तो 44 खत्म हो गया, तो r को r से गुना करते तो r को 1 से गुना करते r हो जाता, और यहाँ पर 7 को 1 से गुना करते तो 7 हो जाता है। यहीं पर आपका आंसर आ सकता है। तो आपको जैसा इस तरह बना सकते, ये भी सही है, आप ऐसे बनाइएगा तो ये भी सही है आपका। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? व्यास यानी d दिया गया यहाँ पर, लेकिन क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर r का मान तो दिया हुआ नहीं है, तो सबसे पहले हमको r का मान निकालना पड़ेगा। तो r बराबर होता है, यानी त्रिज्या निकालना पड़ेगा हमको, त्रिज्या। तो त्रिज्या बराबर क्या होता है फॉर्मूला, है ना? व्यास बटे 2। तो व्यास कितना है आपका? 14 है बटे 2, 2 से 14, 7 सेंटीमीटर। ये निकल गया आपका त्रिज्या। आर निकल गया। अब क्षेत्रफल निकालेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग? लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, यानी एरिया निकालेंगे। इसका क्षेत्रफल को एरिया बोलते हैं। तो क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या होगा इसका? पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 गुना आर का मान 7 पर स्क्वायर, 22/7 गुना 7 गुना 7, 2 बार स्क्वायर है तो 2 बार कर दीजिए गुना, 7 7 कैंसिल, तो 22 है ना। 22 गुना क्या बचा हमारे पास? 22 गुना 7 बराबर क्या होगा? 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि हम लोग जब भी क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसको क्यूब में स्क्वायर में दर्शाना जरूरी है। इसको आप हिंदी में भी बोल सकते हैं वर्ग सेंटीमीटर। क्या? वर्ग सेंटीमीटर बोल सकते हैं, वर्ग सेंटीमीटर इसको बोल सकते हैं आप। तो ये था आपका वृत्त का सवाल जो कि इनके साथ सॉल्व किए हैं। तो ये था क्षेत्रमिति का यानी मेन सॉल्यूशन का पूरा, यानी 2D में आयत, वर्ग और वृत्त, ये तीनों को अच्छी तरह से समझाया गया है और सवाल भी लिया गया है ना। अब आपको वीडियो कैसी लगी इसके लिए आप कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर।